तो मैंगो पीपल इस वक्त इंग्लैंड के 248 पर 9 आउट है। आज आप कह सकते हो कि हमने अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान के नाम रहा ये दिन। और ये एक अच्छी बात इस सूरत में कि अभी तक हमने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जब के हम खेलने आए हुए हैं, ये दूसरा टेस्ट मैच है ना, तो आज जाकर हमने कोई दिन अपने नाम किया, कोई सेशन हमने नाम किया अपने। ये प्राउड मोमेंट नहीं है, ये शेमफुल मोमेंट है, इसको आप कमेंट्स में मुझे बता देना। लेकिन 248 पर 9 आउट, अब ये जो 248 है ये बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करेंगे पाकिस्तानी बैटर्स को, क्योंकि 248 है ना, इसमें हमने कैचेस छोड़े, हमने मतलब इजी इजी यार, मतलब चांस मिस किए, हमने रन लीक किए भाई। 22 एक्स्ट्रा के रन है, जिसमें से 10 नो बॉलें हैं। और जो 10 नो बॉलिंग करने वाला है, सबसे ज्यादा नो बॉल जो की है वो खुरम शहजाद ने की। और मैं इसके स्टैट्स देख रहा था भाई, इसने ना इस साल 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अब आप देखो कि कितनी इसने नो बॉलें की होंगी, 17, 22 नहीं भाई, इसने 34 नो बॉलें की हैं। इतनी को थर्ड क्लास बॉलिंग मैं तो चाह ही नहीं था रहा कि ये आज प्लेइंग 11 में खेले लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में। इसकी लाइन लेंथ ही नहीं है, देख ही नहीं रहा। मैं शर्मिंदा हूं कि हमने डेल स्टेन का नाम खुरम शहजाद के साथ लगा दिया। 9 आउट हमने कर दिए। आगा जी ने इसकी बॉल पर बड़ा अच्छा जॉर्डन कॉक्स का कैच भी पकड़ लिया, लेकिन मेरे नजदीक ये नहीं था खेलना चाहिए इस टेस्ट मैच में। बहुत ही घटिया बॉलिंग है और ये फर्क डालेगी आगे जाकर। 22 रन एक्स्ट्रा के हो गए, और जो हमने डॉली कैचेस छोड़ दिए, रन आउट चलो हमने कर दिया डैन लॉरेंस को, बट स्टिल ये हॉन्ट करेगी। 50 रन मैं मिला लूं ना तो हमने एक्स्ट्रा दे दिए। 200 तक हमने अभी पैक पुक करना था इंग्लैंड की टीम को। और आज ये देखो इंग्लैंड की टीम खुद ही पैक हो रही थी। वो क्यों? क्योंकि उनको पता था लाइट थोड़ी सी कम है, माहौल डल है। पाकिस्तानी बैटर्स अगर आगे, स्पेशली इमामुल हक जो कि आजकल वैसे ही इंग्लैंड की तरफ से खेलना चाह रहा है, स्लिप पर कैच छोड़ दिया इसने जो रूट का। वो शुक्र है कि अब्बास ने बाद में जाकर रूट को आउट कर दिया। लेकिन इमाम साहब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब आप स्लिप पर खड़े होते हो ना, तो आप थोड़े से एक्टिव होते हो कि भाई मैं कुछ तो एक्टिव दिखाऊं, कुछ या चिपचिपी कर लिया करो, कोई यैपिंग वैपिंग ही कर लिया करो प्लेयर्स के साथ, इंग्लैंड के ऑपोजिशन के साथ। ये लोग वो भी नहीं करते हैं कुछ। हम कहे चलो भाई ये गेम में एक्टिव, तो ये बस ऐसे होते हैं जब इनके पास कैच है तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जोफ्रा आर्चर आपने देखा होगा किस तरह से वो आउट हुआ। वो मारते हुए आउट हुआ और पूरा अच्छी पूरी एक उसने ना स्लॉग की थी कि मैं मारता हूँ, आउट हुआ तो ठीक है, चक्का लग गया तो ठीक है। उसका दिल था कि इमाम को वो बॉलिंग करे, इमाम और अजान वैस को फटाफट वो आउट करे। बट वो कुदरत ने कहा नहीं भाई, इमाम आज नहीं आउट होगा, इमाम कल आउट होगा, अजान वैस भी कल ही आउट होगा। अब मैं, अगर ये लोग अच्छे हुए ना तो ये कल मुझे गलत साबित करें। 248 रन पता नहीं कितना खाते हैं। गस एटकिंसन खड़ा है, उससे अब हम कुछ खाने ना शुरू हो जाए, कोई तकरीबन 290 300 तक ना चले जाए। 300 तक चले गए तो हमारा कोई चांस नहीं, वैसे भी हमारा कोई चांस नहीं। बट आज जिस तरह से ऊपर से हमने जल्दी जल्दी आउट कर दिए थे ना, एमेलियो गे, बेन डकेट, जो रूट, इतनी बड़ी विकेट थी। अब्बास ने क्या कमाल करके दिखाया ना, स्पेशली वो रिजवान का जो कैच था, एमेलियो गे डाउन द लेग साइड जो जा रही थी, वो बहुत अच्छा कैच था। बट रिजवान साहब थानू जिमी स्मिथ वाले की हो गया, इतना आसान कैच थी। मुश्किल कर लेते हैं, आसान छोड़ देते हैं। आज नहायत ही ना शर्मिंदगी वाली चीज मुझे लग रही थी कि हम लोग ना जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी कि हम कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम ऐसे थे कि गली मोहल्ले के बच्चे नहीं होंगे खेडन आ जाते ने, वो आज कर रहे हैं भाई। आज बाबर ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। हमने अली और जो विकेट्स ली, हमने उससे पहले भी स्लिपें रखी हुई थी। बाबर ने 4 स्लिपें ठुका कर रखी हुई थी। कितनी देर तक के पाईजान तालू में वेना, कोई नया बैटर अगर आ रहा है, अली उस्मान जब आया, सबसे अच्छी बात अली उस्मान की है भाई, वो डंडों में गेंद कर रहा है। इतनी डिसिप्लिन, इतनी वो जो होती है ना खूबसूरत बॉलिंग के, डंडों में आप बॉल कर रहे हो, अगले को चांस नहीं दे रहे। हाँ, बाद में जाकर जेमी स्मिथ वगैरह ने, जॉर्डन कॉक्स ने चार्ज लिया था, लेकिन आप फिर देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की है। ये क्रेडिट इसी को जाता है, इसी की मेहनत का फल है जो इसको मिल रहा है। इंग्लैंड की कंडीशन में वो इतनी अच्छी लीड्स में देखो, फाइफर लेकर आया था तकरीबन मेरे ख्याल से 77 सालों बाद कोई किसी बॉलर ने विकेट ली थी ना वहां पर। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये स्पिन ट्रैक कहीं इसको यहाँ पर मिलेगा तो मैं देखना चाहूंगा ये अली उस्मान क्या करता है। एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, तो ऊपर से डंडों में भी बहुत अच्छी गेंदें का। मैं मानता हूँ हमने अच्छी बॉलिंग किया, अब्बास ने, खुरम, मोहम्मद अली ने, अली उस्मान ने, इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद अली ने जो हैरी ब्रुक को आउट किया है, जो जेमी स्मिथ को आउट किया है, जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा रन किया आज इंग्लैंड की तरफ से, और वो अच्छा टेम्परामेंट दिखा गया। टेम्परामेंट शुरू में उसने जो दिखाया वो बहुत कमाल का था। उसके बाद उसने अपनी ही गेम खेली, जिस तरह से वो गेम खेलता है, जो कि हम पर है कि हमने जल्दी आउट नहीं किया। हम लोग वही 93 बॉल्स तक इंग्लैंड की कोई बाउंड्री नहीं आई हुई थी। ये भी हमारी टीम को क्रेडिट जाता है कि हमने अच्छी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। बट ये हॉन्ट करेगी हमारे पाकिस्तानी बैटर्स को, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम इतने ज्यादा टोटल को यहाँ पर, स्पेशली जो हमारी बैटिंग के हालात हैं,
कि हम लोग इस तरह की पहले तो इस टारगेट को उतारेंगे, फिर हम लीड लेंगे। लीड लेने वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा, हम पहले इसको उतार लें। पता नहीं अब सुबह गस एटकिंसन आकर क्या करता है, होप सो जल्दी आकर हम अच्छी बॉलिंग के साथ आउट कर जाएं। 248, चलो 255 तक हर रख लो, 255 से ऊपर होए तो हमारी गेम बड़ी हुई, पहले भी बड़ी हुई है, लेकिन इतनी उम्मीद ना लगाना, क्योंकि अजान और इमाम तो पहले उनकी विकेट होगी, इंग्लैंड वालों के साथ है, वो स्लिपर भी ऐसे एक्टिव नहीं है इतने। तो उसके बाद शानी भाई हैं, शानी भाई का तजर्बा इंग्लैंड में देखना चाहता हूँ। अब्बास तो दिखा रहा है, शानी भाई तुसी भी वहां सड़ो। अब्दुल्ला शफीक चौथे पे बैटिंग करेगा, बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आज जो मैंने प्लेइंग 11 देखी ना, बैटिंग ऑर्डर यही लग रहा है। ओपनर तो वो होंगे, शान वनडोन आ जाएगा, चौथे पे अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा, पांचवे पे बाबर आएगा। और पांचवे पे बाबर ने लॉर्ड्स की जो एक टेस्ट मैच खेला हुआ है उसमें भी उसने वहीं पर 5वें नंबर पर बैटिंग की थी। तो ये एक अच्छी बात है, हमारी डेप्थ बन जाएगी अगर तुक्का लग जाता है इमाम और अजान का। तो नीचे से बैटर्स को थोड़ी सी ना, हमारे जो ये 3 बैटर्स हैं काफी रिलायबल हैं, ये अच्छी बारी लेना जानते हैं, मतलब ये आना दाना नहीं करते, कुछ अच्छा करके आप इन पर ट्रस्ट कर सकते। बट जो उसके बाद सऊद है, रिजवान है और अली उस्मान है, ये जो 3 है इन पर आप डाउट कर सकते हो। और जो अली उस्मान है, मेरे मुंह से आगा जी निकलने लगा था, और वो आगा जी क्यों निकलने लगा था, सब्स्टिट्यूट के तौर पर आके इसने पूरी पाकिस्तान टीम को दिखाया कि भाई इस तरह से कैच पकड़ते हैं स्लिपों पर आकर। और वो बहुत अच्छे कैच पकड़ता होता है, हैरी ब्रुक वाला उससे छूट गया था, लेकिन वो स्लिप का बहुत अच्छा फील्डर है, बहुत 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 तगड़ा उसने आज कैच पकड़ा है। क्लटियां मारते हुए आगा जी ने कैच पकड़ा है। आगा जी नहीं खेले, लेकिन आगा जी की ही गलती है कि भाई आपके बल्ले से बिल्कुल रन नहीं थे आ रहे, आप सेना में क्लूलेस लगते हो। ये आगा को काम करना है, आगा का अभी करियर पड़ा हुआ है और आगा बहुत तगड़ा प्लेयर है। आगे वर्ल्ड कप है यार, आगा काम करी यार, कोई इन स्विंगर पे कि तुझे क्यों फंस जाता तू, ये लाजमी काम करना। और मैं बैटिंग का कह रहा था कि हमारी बैटिंग की औकात उतनी नहीं है कि हम लोग इसको भी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, कल के दिन काफी एक्साइटिंग दिन हो जाएगा। और जो रूट की मैंने एक चीज आपके साथ शेयर करनी थी, ये जो आज बाबर ने, मैं कह रहा हूँ ना बाबर ने कप्तानी अच्छी की, बाबर को मेरे हाथ से किसी स्टैटिस्टिशियन ने बताई है, बाबर को पता था कि जो रूट आखिरी जो इस WTC के अंदर 8 मैच हुए हैं ना, 6 मरतबा LB हुआ है, और 6 में से वो जो 4 है ना, 8 है ना, 8 में से 6 है, उसमें 4 मरतबा बता कब LB हुआ था, जब उधर के जो मीडियम पेसर है उसके आगे पीछे कीपर आ गया जो रूट के, भाई वो प्रेशर ले जाता है। अब ये वीकनेस है, जैसे बाबर की है ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसे ऐसे, और जैसे कोहली की है भाई चौथी पांचवी स्टंप, हर एक बड़े बैटर की ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है, कोई खामी होती है, वो आपको क्लिक करनी होती है और वो पकड़ा जाता है, बेशक वो जितना बड़ा बैटर हो। अब हीरोज एंड जीरोज ऑफ द डे पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा हीरो है वो ऑब्वियसली अब्बास होगा, जिसने 4 विकेट लिए अर्ली ऑन, धूम धमाका मचा दिया। मैं पागल हो गया कि भाई हमने जल्दी जल्दी लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में हम शायद दोबारा कुछ करने लगे, अच्छा करने लगे। उसने 3 विकेट्स निकाल कर दे दी हुई थी, और आखिर में भी जाते जाते उसने ऑली रॉबिन्सन की आई थिंक विकेट, ऑली रॉबिन्सन था सॉरी, जोफ्रा आर्चर था, उसकी विकेट ली। तो डिसिप्लिन के साथ जब का वो आया हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है आज का हीरो अब्बास। दूसरे नंबर पर मैं मोहम्मद अली को रखना चाहूंगा। मैं इसको भी इतना तगड़ा नहीं मानता, पाकिस्तान टीम के लिहाज से हमारा पेस अटैक ये नहीं होना चाहिए, बट जो भी है वो है। डिसिप्लिन के साथ अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग की, और हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ को जो इसने भाई तगड़े तगड़े बोल्ड मारे हैं ना, वो बहुत कमाल के थे। तीसरे नंबर पर हमारे जेमी स्मिथ हैं, जो अर्ली ऑन एक तो आया ना, जिसने टाइम लिया। मैं उसको देख रहा था कि भाई वो जिस तरह से टाइम ले रहा, कोई इतनी बाबर ट्राई कर रहा था फील्ड को ना चेंज वेंज करने की, लेकिन उसने कोई अपना टेम्परामेंट नहीं लूज किया। उसने पहले आराम से खेला, बॉलें देखी, वो प्रेशर जितना अब्जॉर्ब करना था कर लिया, क्योंकि 93 बॉल्स हो चुकी हुई थी इंग्लैंड की, कोई बाउंड्री नहीं थी आई हुई इंग्लैंड की टीम की, मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने अपनी बारी खेली, वो कमाल की थी, तो इसलिए हीरोज में ये आता है। अब बात करते हैं हमारे जीरोज ऑफ द डे पर। सिर्फ हमारे पाकिस्तानी है, और पहले नंबर पर खुरम शहजाद रख रहा हूँ, जो भाईजान डेल स्टेन के साथ हमने नाम जोड़ दिया इनका, ऐसे मिला दिया। तो डेल स्टेन भी कहता होगा भाईजान किधर नाल मिला से 120 127 वाला बॉलर है, जो अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करता है, जो देखता नहीं कि मैं इन स्विंग कर रहा हूँ आउट स्विंग कर रहा हूँ, पाँव को नहीं देखता भाई। अंडर 19 का जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं वो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं कि नो बॉल पे नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल। तो ये नहीं था बनता। उबैद को पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं खिलाया, बेशक वो नया था लेकिन उसकी पेस तो थी, कुछ पेस ऐड हो जाती है हमारे पास। खुरम नहीं था बनता, आज इसने बड़ी घटिया बॉलिंग किया दोबारा से आकर, 34 नो बॉल है आखिरी 4 मैचेस में। दूसरे नंबर पर आपको पता लग गया होगा मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ, मैं इमामुल हक की बात करना चाह रहा हूँ। उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो उन भाई साहब से दूसरी इनिंग में रन हो रहे हैं, पहली इनिंग में भी अब इतने हाथ नहीं हो रहे। और जिस तरह से आज स्लिप पर कैच छोड़ा और उसके बाद भी जो एक्टिंग कर रहा था, मतलब कहीं आंखें बंद हैं कुछ, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज आपको ना देखने में मिल जाती है कि भाई ये प्लेयर एक्टिव है, वो फलाना प्लेयर एक्टिव नहीं है।
तो इमाम की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। इमाम साहब कुछ अच्छा करें। आप अपने अंकल के साथ खड़े थे उस दिन पिक्चर पोर्ट्रेट पे, तो आपका दिल करता होगा कुछ आप बड़ा कर दो यार, कोई 200 कर दे आके, 200 कर, खुशी खुशी हो जाएगी, लेकिन होना ही नहीं, इमाम है। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो करना। लाइट चली गई थी, लाइट आई तो दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड किया, अच्छी नहीं थी बनी हुई, ब्लर शलर भी कहीं ना कहीं आ गया हुआ था। सो अगले दिन मुलाकात करते हैं अब आपसे। बाय बाय।